नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जान रहे हैं, बिहार में विशेष सर्वेक्षण सर्वे का कार्य चालू है। तो उसमें सबसे पहले सवाल उठता है कि फॉर्म कैसे भरें। तो आइए आज मैं आपको फॉर्म भर के एग्जाम्पल के तौर पे संपूर्ण जानकारी आपको बताता हूँ कि केवल केवाला ज़मीन हो आपके पास तो उसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, या खतियानी ज़मीन हो बिना बंटवारा किए हुए तो उसका फॉर्म कैसे भरेंगे, या खतियानी ज़मीन को बंटवारा कर दिए हैं उसके बाद कैसे फॉर्म भरें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं केवाला ज़मीन का फॉर्म भरने के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, ये प्रपत्र 2 फॉर्म है। देखें नियम 6 उपनियम 1, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र है। जब आपके ग्राम में, आपके गांव मोहल्ला में सर्वे का प्रचार प्रसार हो जाएगा तो आपको सर्वे अधिकारी द्वारा बोला जाएगा कि आप अपना फॉर्म प्रपत्र 2 में भरकर विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। तो आपको फॉर्म ब्लॉक कार्यालय से जाके या शिविर कार्यालय से जाकर लेना होगा, या आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भरने का एक डेमो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम मतलब जिस भी गांव में आपका ज़मीन है, तो मान लीजिए कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं खड़गपुर। राजस्व ग्राम खड़गपुर। थाना संख्या मतलब पुलिस का थाना संख्या नहीं, राजस्व ग्राम का थाना संख्या होता है। वो केवाला पे, रसीद पे लिखा हुआ होता है। तो उस पे से देख लीजिएगा आप लोग कि कितना लिखा हुआ है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 96 लिख देता हूँ। हल्का नंबर, जब आप रसीद कटवाते हैं तो उस पर हल्का नंबर दर्शाया होता है। उस रसीद के राइट कॉर्नर में, राइट साइड में लिखा हुआ होता है हल्का नंबर। 1 2 3 4 जो भी है अपना रसीद पे देख के लिख लीजिएगा। पुलिस थाना, आपका थाना कहाँ है वो लिख लीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल के लिए लिख के बता रहे हैं। अंचल कहाँ पे है, अंचल लिख लीजिएगा आप अपना। जिला आप अपना लिख लीजिएगा। जिला लिखने के बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित, एवं पिता का नाम। तो चूंकि आपको पता है, पहले ही बता दिए हैं कि यह केवाला जमीन के लिए प्रपत्र फॉर्म भर रहे हैं। तो रैयत के नाम में अगर मान लीजिए आप आपके पिताजी के नाम से केवाला खरीदे हुए हैं और पिताजी डेट कर गए हैं, तो आप जो 2 भाई हैं, 1 भाई है, तो उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं राम कुमार। 2 भाई हैं तो ओ करके लिखेंगे, नहीं है तो राम कुमार पिताजी के नाम यहाँ लिख देंगे। राम कुमार ओ, 2 भाई हैं तो श्याम कुमार। पिताजी का नाम लिखने के लिए यहाँ से लिखेंगे पिता का नाम। तो केवाला में आपके पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं तो स्वर्गीय लिख देंगे, स्वर्गीय प्रकाश कुमार।
उसके बाद में सर्वे के फॉर्म में 3 पेपर होता है। ये प्रपत्र 2 हो गया। उसके बाद में एक यहाँ फॉर्म आपको दिखाई देगा, देखिए ये रहा। इसमें होगा कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। जो नाम उसमें लिखे हैं, राम कुमार और श्याम कुमार, पिताजी का नाम स्वर्गीय प्रकाश कुमार, अस्थाई पता में वही लिखेंगे, ग्राम पोस्ट थाना जिला पिन कोड। खाता लिखेंगे जो उस फॉर्म में आप पहले 2 नंबर फॉर्म में लिखे थे, खाता खेसरा रकवा 1 एकड़ 10 डिसमिल, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चौहद्दी में ABCD, जमाबंदी संख्या जो हम लिखे थे 1, सेम वही लिखेंगे। अब देखिए इसमें विश्वासवादन में अपना साइन कर देना है, पूरा यहाँ पता लिखना है, ग्राम पोस्ट अंचल थाना जिला। उसके बाद में जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद वो है तो जमाबंदी का रसीद लगाइए, रसीद जिसको जमाबंदी लिखा रहता है। खतियान या नकल, तो खतियानी जमीन है नहीं तो इसको नहीं लगाना है, केवाला का फोटो स्टेट लगाना है। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरणी, वही केवाला का फोटो स्टेट। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति। अगर केस चल रहा है तो केस का जो नंबर है उसका फाइल नंबर फोटो स्टेट करके लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाइएगा। आवेदनकर्ता का हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन है और वो मर गए हैं, तो आप कै भाई हैं, कितने भाई हैं, एक वंशावली बनवा लीजिएगा सरपंच के पास जाके कि हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जो भी हैं। आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड का छाया प्रति लगाना है, या वोटर ID कार्ड हो तो वोटर ID कार्ड का। इस फॉर्म को भरने के बाद में एक और फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। 3 टोटल फॉर्म 3 होते हैं। देखिए वंशावली प्रपत्र 3 एक होता है, वंशावली अधिनियम की धारा 5 उपनियम 1। मेन फॉर्म आपका ये हुआ। सेवा में सिविल प्रभारी अंचल खड़गपुर, जिला भागलपुर। उसके बाद में उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग काट देंगे राम कुमार और 2 नंबर में श्याम कुमार। पिताजी का नाम हो गया स्वर्गीय प्रकाश कुमार, इसमें भी वही नाम लिखेंगे। और 3 भाई है तो तीनों का नाम लिख देंगे।
पुत्र, पुत्रियों, पत्नी। स्वयं में ये दोनों का नाम लिखेंगे, राम और श्याम। निवासी लिखेंगे खड़गपुर। पूरा डिटेल यहाँ डालेंगे, ग्राम लिखेंगे, पुलिस थाना लिखेंगे, अंचल लिखेंगे, जिला लिखेंगे। जाति एकदम अति आवश्यक है, इस कलम को लिखना नहीं भूले, इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। भूमि का विवरण अध्यक्ष संलग्न स्वर्गीय प्रकाश कुमार। फिर इनके पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगे, गांव लिखेंगे, राजस्व ग्राम, अंचल, जमाबंदी संख्या, खाता लिखेंगे यहाँ। फिर एक खेसरा लिखेंगे, रकबा लिखेंगे 1 एकड़ 10 डिसमिल। लगान लिखेंगे, जो मूल लगान लिखा रहता है, जमाबंदी पर देख के आप अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा। और इसके साथ में आधार कार्ड, रसीद और केवाला का फोटो स्टेट करके लगा के तीनों को फॉर्म भर के जब आप सिविल कार्यालय में जमा करेंगे तो सबसे पहले इसका फोटो स्टेट करवा के लेके जाएंगे और एक रिसीविंग के नाम पे रिसीव करवा के यहाँ पे उनका जो सर्वे कर्मी रिसीव करेंगे एक साइन करवा के ले लीजिएगा।